हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12th का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों अपने चैप्टर नंबर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे बच्चों शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। और मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और मॉडल क्वेश्चन पेपर के होंगे। ठीक है। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से इसको देखना है और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास को। तो जैसा कि मैंने कहा, ये लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों अपने तीसरे चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, जिसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि एस से लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि एलए की बातचीत करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट किरचॉफ्स रूल्स, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दिस रूल्स आर जस्टिफाइड। ठीक है बच्चा लोग, ये क्वेश्चन हमारे पास, और ये अपने जैक बोर्ड के एग्जाम का बच्चों 23 और 25 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ लिखेंगे, है ना। तो हम लोग आंसर में साफ साफ लेकर के आया हुआ हूं कि आपको कितना लिखना है जिससे कि आपको 3 मार्क्स मिल जाए। ये बच्चों क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, यानी कि शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या आप लोग इसको कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है। उसके बाद ये प्यारा सा एक फिगर बनाया जाएगा, है ना। हाँ जी। और इसके बारे में दो चार बातें क्या, जो इसका डिफिनीशन होता है किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, उसको आप लिखोगे। तो क्या कहता है बच्चों, आपको पता है किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि algebraic sum of all currents at any junction in an electric circuit is equals to 0। सिंपल सी बात यही है एक लाइन में कि algebraic sum of all currents at junction is इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो आपके पास ये पॉइंट जंक्शन पॉइंट है, पॉइंट ओ, है ना। हमारे पास कुछ करंट्स इसमें आ रही हैं, कुछ करंट्स इससे जा रही हैं। ठीक है। कुछ करंट्स उस पे आकर के मीट करेंगी, कुछ करंट्स मेरे प्यारे बच्चों उससे बाहर जाएंगी। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। मैंने आपको बताया था क्लास में कि जंक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे रेलवे स्टेशन जो होता है तो वहां पे जंक्शन लिखा जाता है, इसका मतलब उस स्टेशन पे ढेर सारी ट्रेनें अलग अलग स्टेट से आती हैं और अलग अलग स्टेट्स में जाती भी हैं। ठीक है। तो उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो उसी टाइप से करंट्स के लिए भी क्या है बच्चों, पॉइंट ओ क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज 0। ठीक है बच्चों, जिसको हम समेशन आई इक्वल्स टू 0 कहते हैं। क्या कहेंगे, समेशन आई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इस पॉइंट्स ओ पर कुछ करंट्स बच्चे अंदर की ओर आ रही हैं और कुछ करंट्स इस पॉइंट से दूर जा रही हैं। तो हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं और उसमें क्या करते हैं, जो करंट्स पॉइंट्स ओ की तरफ आ रही है उसको मेरे प्यारे बच्चों हम पॉजिटिव साइन देते हैं, और जो करंट्स पॉइंट्स ओ से दूर जाती है उसको हम नेगेटिव साइन लिखते हैं। ठीक है। और सबका अलजेब्रिक सम कर देते हैं। कैसे, जैसे मान लो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है और I4 आ रहा है, तो इनको हम पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है। जैसे मान लो I1 हो गया प्लस I2 हो गया, I3 देखो दूर जा रहा है तो इसलिए माइनस का I3 हो गया, I4 आ रहा है तो इसलिए प्लस I4 हो गया, I5 जा रहा है इसलिए माइनस का I5 इक्वल्स टू 0। ये है समेशन I का मतलब। ठीक है। फिर इसमें जो भी पॉजिटिव लोग हैं उनको एक तरफ और जो नेगेटिव लोग हैं उनको एक तरफ कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I5 के। ठीक है। तो आप पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद ऐसे ही एक फिगर बना करके मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आप समझा दोगे। बात समझ में आई। अच्छा,
अगली बात क्या है कि जो किरचॉफ करंट लॉ है मेरे प्यारे बच्चों, वो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्या है बच्चों? चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ये हमने आपको बताया था। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे इसमें किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग वोल्टेज लॉ भी कहते हैं या केवीएल कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों ऐसा एक आप लूप या फिगर बना देना, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्टेटमेंट लिख देंगे क्या कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप कंसिस्टिंग ऑफ रजिस्टर्स एंड सेल इज जीरो। ठीक है, या आप कह सकते हो कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, या कोई भी हमारे पास सर्किट हो किसी भी लूप का, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे। ठीक है बच्चा? हाँ जी। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो है, हमारे पास ये सर्किट है। यहाँ पे आप क्या करना कि एक लूप बना ही दो। जैसे मान लो लूप 1 लूप 2 लिखा है ना, तो इसका मैं नाम दे दूं ABCD E और F। ठीक है, और एक आप लोग इक्वेशन लिख ही देना कि पहले लूप यानी मान लो ABCD, सॉरी चलो बड़े वाले लूप में ही बात कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या मान लो लूप 1 जो हमारे पास है उसकी बात कर लू मैं। तो ए बी के बाद कहा जाना है? हमारे पास ई पे जाना है, ई के बाद एफ पे जाना है, एफ के बाद ए पर जाना है। तो ए से शुरू किया, ए पर गए। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो ए से बी आए, कोई नहीं मिला। जब बी से हम लोग ई जाएंगे, तो आपको दिख रहा है बी से ई जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हमको ये सेल मिल गया, हमको ये E2 सेल मिल गया। अब हमने सेल के लिए क्या लिखा था? हमने सेल के लिए लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। अगर हम जैसे जाते हैं, सेल का जो दूसरा हमारे पास टर्मिनल मिलता है उसका साइन हम लोग लिखते हैं। तो मेरे परिचय E2 का दूसरा टर्मिनल क्या है हमारे रास्ते में? माइनस वाला, तो लिखेंगे माइनस का E2। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़े तो मेरे प्यारे बच्चों हमको मिला R2। ठीक है, अब देखेंगे R2 में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो आपके सर्किट में मेरे प्यारे बच्चों करंट के डायरेक्शन को दिखाया गया है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, मैं जा रहा हूं ऐसे, करंट आ रही है ऐसे, मैं जा रहा हूं ऐसे, करंट ऐसे। तो दोनों एक दूसरे से बच्चों क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं हम लोग। तो अगर हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे माइनस का IR या प्लस का IR, जल्दी बताओ। तो आप कहेंगे सर प्लस का I यानी कि I2, रेजिस्टेंस यानी कि R2 हो जाएगा। जब दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो प्लस, जब दोनों एक के साथ जाएंगे तो माइनस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ई पर पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। ई से एफ कोई नहीं मिला, चलो जी अच्छी बात है। अब बच्चे R1 मिल गया। तो देखो R1 के लिए फिर से देखो कहानी क्या होगी। बच्चे हम लोग चल रहे हैं ऐसे, करंट भी हमारे साथ साथ आ रही है। जब करंट हमारे साथ साथ आएगी तो हम लिखेंगे माइनस का I1 R1। ठीक बात है। आगे बढ़े, कौन मिला? हमारे पास सेल मिला। जब हम ऐसे चल रहे हैं तो हम सेल का कौन सा टर्मिनल हमसे दूसरा वाला है? तो पहले माइनस है, उसके बाद प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस लिख देंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? प्लस, और ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा इक्वल्स जीरो। ठीक है, तो ये बातें मेरे प्यारे बच्चों हमको लिखनी होती है। और यहां से अगर हमारे पास कोई सर्किट रहेगा तो उसकी वैल्यू दी होगी, तो आप यहां से I1 I2 जो भी पूछेगा ऐसे आप लोग लूप में डेल्टा वीच को समेशन डेल्टा वीच को टू जीरो लगा करके आप लोग उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो, याद होगा, है ना बच्चों। चलो, तो इतना काम कर देंगे। उसके बाद हम लोग वो दोनों लाइनें लिख देंगे बच्चों, क्या कि किरचॉफ करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और किरचॉफ सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ठीक है, इतनी बातें लिखोगे, आपका 3 नंबर आपको मिल गया। बात समझ में आई? तो सबसे पहले KCL, फिर KVL, उसके बाद ये दोनों लॉ किस पर बेस्ड हैं उसको हमें लिख दिया। इस तरह से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। 3 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों क्या है? कह रहा है डिफाइन करंट डेंसिटी। ठीक है, यहां से यहां तक की बातें। इज इट अ वेक्टर और स्केलर? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो है एक एक मार्क्स का है, तो यहां से यहां तक की बात आपकी 1 मार्क्स हो गया।
यहां से यहां तक की बात की, 1 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब आगे बात करोगे, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन इन अ मेटालिक कंडक्टर इफ एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास m, चार्ज e per unit volume in conductor and tau its relaxation time, so that current density J is equals to alpha into A, where alpha is equals to n square by m into time। ठीक है, मैंने कहा था कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, और कैसे इस रिलेशन को हम फाइंड आउट करेंगे उसकी बात हम लोग करते हैं। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, इसलिए ये बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो ये 1 नंबर का इसका डेरिवेशन हो गया। आप कहोगे सर डेरिवेशन 1 नंबर का, तो बहुत आसान है ना बच्चा। ठीक है, तो 1 1 और 1 यानी कि 3 मार्क्स हो जाएंगे। कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले करंट डेंसिटी हम डिफाइन करेंगे। करंट डेंसिटी क्या होती है बच्चों? करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, जिसको हम जे से लिखते हैं। ठीक है, तो हमको इसका डिफिनीशन लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, काम खत्म। ठीक है, 1 नंबर आपको मिल चुका। पहली बात हो गई। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, कह रहा है इज इट अ स्केलर और वेक्टर, तो ये मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपको 2 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा। अच्छा, अब बच्चों डेरिवेशन का हुआ। ठीक है, तो डेरिवेशन में हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सीधा मैं कह रहा हूं ना कि सीधा सीधा तीसरा हम जानते हैं कि I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है। ठीक है, जानते हो नहीं जानते हो? जानते हैं सर, हम तो जानते हैं सर, हम तो जानते हैं। आ जाओ, तो अच्छी बात है। देख, अब I के साथ इस A को लेके आओ, तो मैंने I बाई ए लिख दिया, ये हुआ एन ई इंटू वी डी। बोलो हाँ या ना। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लाइन में आप मेरे प्यारे बच्चों I बाई ए को क्या लिख सकते हो? J लिख सकते हो। आप कहेंगे हाँ जी, और ये हुआ एन ई। अच्छा, वीडी याद करो, क्या कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ होता था? आप कहेंगे हाँ सर, वीडी का फॉर्मूला हमने यही तो सीखा था। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि हमने कैसे लिखा है, तो हमने लिखा है वीडी इक्वल्स टू ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ से। ठीक है बच्चा लोग? हाँ सर। अब मेरे प्यारे बच्चों जे हमारे पास हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों ये दे रखा था कि एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम क्या होता है? अल्फा होता है। दिख रहा है साफ साफ, देख लो। तो यहाँ पे हम अल्फा डालेंगे और हमारे पास प्रूफ हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जे है, ये अल्फा है, ये ई है, इसको वेक्टर फॉर्म बना लो तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना? अरे बोलोगे? हाँ सर, कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डेरिवेशन आप लोग कर लेना है। चलो, साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पे बच्चों हम लोग करंट डेंसिटी का डिफिनीशन लिख रहे हैं। करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, इज डिनोटेड बाय जे। इसका होता है ये देख वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फॉर्मूला भी आप लिख देंगे, जे इक्वल्स टू आई बाई ए। ठीक है, फिर उसके बाद डेरिवेशन। तो बच्चे हमने एक कंडक्टर बना लिया, आप जैसे मैंने कहा वैसे कर लो, या मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे कर सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो आई इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, आई के साथ ए, आई के नीचे ए आ जाएगा। फिर हम लोग वीडी की वैल्यू ये डाल देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम है ना। जैसे आपको अच्छा लगे आप उसको उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ सर। चलिए, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई देयर इज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, आपको एक्सप्लेन करना है। देख, तो हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखा था एम बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, फॉर्मूला हमारे पास था। बोलो याद है कि नहीं याद है? ठीक है, और आर का फॉर्मूला ये था एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। बात समझ में आई? तो इसी को तो हम रो कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला आ जाता था रो एल बाई ए का। बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अभी रेजिस्टिविटी से बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी पे आ जाओ, आ जाओ। तो मैंने आपको सिखाया था इसी फॉर्मूले से, अगर मान लो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं,
तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कोलिजन कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, यानी कि उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो गया, कम हो गया। जब ये कम होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है मेरे प्यारे बच्चों जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी कंडक्टर का। ठीक है, तो वही बातें आपको इसमें समझा देनी है, अपनी भाषा में लिख देना है। तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों ये सारी बातें लिखी हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन कहते हैं, डिक्रीजेज एंड हेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। हमारे पास ये फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चा, आप उसको ऐसे भी लिख देना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? पूरी कहानी यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेंशन किरचॉफ्स रूल्स फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड अप्लाई देम टू फाइंड द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें बच्चे देखो क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो मेंशन किरचॉफ्स रूल फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, यहां तक बच्चे जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद जो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है व्हीटस्टोन का, ये मेरे प्यारे बच्चों 3, तो 2 + 3 = 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले फिर से आपको किरचॉफ लॉ लिखना है, फिर से करंट, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बारी बारी से सब कुछ सर्किट वगैरह बना करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in an electric circuit the algebraic sum of all currents meeting at junction is 0, summation I = 0। आपकी मर्जी है तो आप वो फिगर बना सकते हैं कि 3-4 ऐसे करंट यहाँ पे लाइए। मान लो ये I1 है, ये I2 है, मान लो I3 ऐसे बाहर जा रही है, I4 भी बाहर जा रहा है और I5 ऐसे अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम समेशन I = 0 लिखते हैं तो मेरे ख्याल हम लिखेंगे I1 + I2, जो आ रहा है उसको एक तरफ लिख लो, I5 = I3 + I4 के। ठीक है, तो मतलब आने वाली करंट = जाने वाली करंट। सिंपल सी बात है, आप बना दिए, आप फिगर बना देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा वहां पे इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, दूसरा हम लोग लिखेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो मेरे प्यारे बच्चों उसको भी आप लिखेंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टर एंड सेल इज 0, जिसको हम समेशन डेल्टा V = 0 कह देंगे। आपकी मर्जी है, आप बच्चे एक बना लो सर्किट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप ऐसे सर्किट बना लेना जैसे प्रीवियस वाले हम लोग क्वेश्चन में बनाए थे। ठीक है, मान लो एक ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना बच्चे? ये प्लस, ये माइनस, ये हमारे पास आर है, या एक और बना लो। तो चलो एक और बना देता हूं, मान लो यहाँ पे है टिक 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 टिक, मान लो एक और हमने बना दिया, तो इसको मैं E1 लिखूंगा, इसको मैं E2 लिखूंगा। मान लो एक और रजिस्टर लगा हुआ है जिसको मैं R1 और इसको मैं R2 कह दूंगा। तो करंट कहीं से आप फ्लो करवा लो ऐसे ही। ठीक है, एक ऐसे ही छोटा सा हमने सर्किट बना दिया। अब उसके लिए समेशन डेल्टा V = 0 लिखना है, समेशन डेल्टा V = 0। तो आप मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हो, सबसे पहले पॉइंट्स A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D ऐसे हम लोग चलेंगे, ये हमारे पास लूप है। ठीक है, अच्छा, तो इस लूप में हम A से B गए, कोई नहीं मिला। जब हम B से C जा रहे हैं तो हमको सबसे पहले E2 मिला, और E2 का सेकेंड टर्मिनल कौन है? नेगेटिव, तो लिखेंगे माइनस का E2। ठीक बात है, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, करंट फ्लो हो रही है I R2 हमारे पास, जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस का I × R2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद C से D जाएंगे, कोई नहीं मिला। D से A जा रहे हैं, सबसे पहले हमको R1 रेजिस्टेंस मिला, इसमें करंट I फ्लो रही है। जैसे जैसे हम चल रहे, करंट भी हमारे साथ साथ चल रही है,
तो हम लिखेंगे माइनस का I इंटू R1। ठीक है, अब आगे बढ़े तो हमको सेल मिला, तो मेरे पास हमारे लिए सेकेंड टर्मिनल कौन है इसका, प्लस वाला, तो लिखेंगे प्लस का E1 हो गया हमारे पास 0। तो यही इस वाले लूप का क्या है, डेल्टा V इक्वल्स टू 0 है। इतना काम मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे कर ले जाएंगे। बोलो हाँ या ना, कर ले जाओगे ना? चलो बच्चा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बस आपको बच्चे ये 2 मार्क्स आराम से मिल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में कुछ 2-4 बातें लिखेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज मेरे प्यारे बच्चों रजिस्टर का एक सिस्टम है जिसमें 4 रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको लिखने के बाद हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, व्हीट स्टोन इन्वेंटेड अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स विद द हेल्प ऑफ विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स कैन बी डिटरमाइंड। This special arrangement is called Wheatstone bridge. When current flow in the circuit, current does not flow in the arm BD, and the potential difference between B and D will be 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो नल डिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ये हमने अपने लेक्चर में सीखा था, तो वो सारी बातें आपको लिख देना है जो भी आपको याद है। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि ऐसा हम एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट भयंकर है जी? नहीं बच्चा, आसान है। चलो मैं बना देता हूं अपने प्यारे बच्चों के लिए। तो आप एक ऐसा प्यारा सा मेरे साथ साथ सर्किट बनाएंगे। बना रहे हो? बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक ऐसा, आप कहेंगे सर ये क्या बना रहे हैं, तो आपके लिए प्यारा सा सर्किट बना रहा हूं मैं, है ना? आपको पता चल जाएगा कि हाँ बन रहा है सर्किट। चलो, अभी सर्किट बन के तैयार होने वाला है बच्चों। ये हमारा कंप्लीट हुआ सर्किट। चलो, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा मिटाएंगे। यहाँ पे मिटा दूंगा मैं, यहाँ पे मैं मिटा दूंगा, यहाँ पे मिटा दूंगा, यहाँ पे मैं मिटा दूंगा और यहाँ पे मिटा दूंगा। ठीक है, अच्छा, जहां पे मिटा है वहां पे रजिस्टर लगाएंगे। ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर। तो ये हमारे पास रजिस्टर हो गया। और यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, बैटरा, जिसका पोटेंशियल है V। ये मान लो P है, ये मान लो Q है, ये मान लो R है, ये मान लो S है। ठीक है बच्चा, ओके सर। अब बीच में एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है। एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर बनाएंगे ताकि मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छा लगे देख करके। ठीक है, तो देखो एकदम सुंदर सा फिगर आपके सामने बन के तैयार। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, गैल्वेनोमीटर, जिसको हम G से लिखते हैं। ठीक है, फिगर एकदम शानदार सा बन के तैयार हो गया। बन गया ना बच्चों? चलो, अब मान लो इसमें करंट ऐसे हमारे पास फ्लो हो रही है। तो यहाँ करंट जाएगी I1, यहाँ करंट आएगी I2। ठीक है बच्चे, तो जब नल डिफ्लेक्शन की बात होती है तो एक टाइम ऐसा आता है, यहाँ पे पॉइंट देते हैं हम A, ये B, ये C और ये बच्चा D है। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आता है मेरे प्यारे बच्चों, नल डिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जो IG है वो 0 हो जाएगी। मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आती है, जिससे डिफ्लेक्शन नहीं होता है गैल्वेनोमीटर में। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम B और D का जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। तो VB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VD। और इसी को हम कहते हैं नल डिफ्लेक्शन का कंडीशन। और उस कंडीशन में हमको मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला फाइंड आउट करना होता है। तो चलो वही करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2 लूप दिख रहा है। एक लूप हमारे पास ये है, एक दूसरा लूप मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास, ये फर्स्ट लूप, ये सेकेंड लूप। ठीक है, इन दोनों लूपों में हम बच्चों बारी बारी से काम करना चाहते। सबसे पहले मैं पहले वाले लूप को बस देखूंगा, दूसरे वाले लूप को ऐसे रब कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो ऐसे रखता हूं। तो मेरे पास जो पहले हमारे पास फर्स्ट लूप है, वो लूप क्या दिख रहा है, हमारे पास दिख रहा है ए से जाएंगे बी से जाएंगे डी से जाएंगे ए से जाएंगे बी से जाएंगे डी और डी से जाएंगे ए, ये वाला। ठीक है बच्चों, चलो। तो जब ए से बी गए आप, तो आपको क्या मिला? आप कहेंगे सर हमको P मिला।
करंट कितना है I1, और आप चल भी तो रहे हैं ऐसे ही, जैसे हम लोग जा रहे हैं वैसे करंट भी जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, हो जाएगा माइनस का I1 इंटू पी के बराबर। ठीक है, कहां पहुंचे, बी पर। बी से अब कहां जाना है, डी जाना है। तो बच्चे इसमें करंट क्या है, 0 है, लेकिन साथ साथ चलें तो आप लोग लिख लो IG इंटू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, कहां पहुंच गए बच्चों, डी पर। ठीक है, जब डी से हम लोग ए आ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे से अपोजिट डायरेक्शन में करंट दिख रही, तो इसके लिए क्या लिखोगे, प्लस का। करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है Q, और ये टोटल क्या हो गया, 0। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको और अच्छे से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों माइनस का I1P, ये तो 0 है क्योंकि IG 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत, ये तो 0 हो गया, इसको लिखेंगे I2 इंटू क्यू इक्वल्स टू 0, या इसको लिख सकते हैं I1P इज इक्वल्स टू I2Q के, और इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इक्वेशन 1 बना देते हैं। बोलो समझ में आई बात, आप कहेंगे सर हाँ जी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब बच्चे हम सेकेंड लूप के लिए काम तमाम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड लूप मैं दिखा देता हूं और उसका कैलकुलेशन मैं इधर करूंगा। ठीक है, सेकेंड लूप हमारे पास दिख रहा है, तो लिखेंगे कौन सा लूप बच्चों, लूप हमारे पास है बी सी डी बी, बी सी डी बी में। ठीक है, तो बी सी डी, बी से सी चलोगे, बस इतना ही देखना जितना दिख रहा है, बी से सी चलो, तो बी से सी चलोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे करंट इसमें कितने आएगी, जब इसमें करंट नहीं है तो इसका मतलब इसमें I1 आ रहा है, और इसमें इधर करंट नहीं की तो इसमें क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। सिंपल सी बात, फिर से यहाँ पे दोनों मिलकर के I हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, हम लोग लिखेंगे हमारे साथ साथ करने जाए तो माइनस का I1R, कहां पहुंच गए, सी पर। सी से चलेंगे डी, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि हम लोग जा रहे हैं सी से डी, करंट जा रही है डी से सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का I2 इंटू एस। फिर से आप कहेंगे सर जाएंगे डी से बी, फिर से जहां से चलना वहीं पे पहुंचना है, तो डी से बी जाएंगे, इसमें करंट तो 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I1R इज इक्वल्स टू I2S के, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ध्यान से देख, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, I1P इज इक्वल्स टू I2S है, सॉरी I2Q है, I2Q है, हाँ चलिए I2Q है, और हमारे पास क्या है, I1R इज इक्वल्स टू I2S, I1R इज इक्वल्स टू I2S के। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है बच्चा, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, I1 से I1 कट्टी पिट्टी, I2 से I2 कट्टी पिट्टी, क्या बचा, P बाई R इज इक्वल्स टू Q बाई S, या मेरे प्यारे बच्चों याद करने के लिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि P बाई Q, P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा हम लोग कुछ करने वाले हैं, तो चलो देख लेते। सबसे पहले हमारे पास ये हम लोग सर्किट बना चुके हैं, मैंने वहां पे क्या कर दिया था, कुछ नहीं, यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था। ठीक है, तो आप जैसे मतलब वैसे वहां पे आप उसका नाम ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों में हम लोग अप्लाई कर दिए KVL, तो हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया। दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास बच्चा लोग ये आ जाता है वैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला। यही हमारे पास वैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला है, या कह लो कंडीशन है, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S का। हमने जब इस कॉन्सेप्ट को सीखा था, इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किया था। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में कभी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, तो डरने वाली बातचीत नहीं है।
दिस इज द कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चे इस वाले चैप्टर में ना जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है बहुत आसान है, एक ये पूछा जाता है और एक हम लोग अभी आगे करने वाले हैं, ठीक है, तो डरने का नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्या, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन अ कंडक्टर एंड राइट इट्स रिलेशनशिप विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है बच्चा लोग, है ना। और इसी क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों 25 में ऐसा कहा गया, सेम क्वेश्चन है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। देख लो 24 में भी आया, 25 में भी आया, ठीक है। अब ये 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में। 25 में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और 24 में यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। तो वो आपकी किस्मत पे है, एग्जामिनर के मूड पे है। मैं इसीलिए बार बार कहा आपसे कि जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब जितने डेरिवेशन की मैंने बात की, शॉर्ट लॉन्ग छोड़ दो, जो भी हमने डेरिवेशन किया है, मैंने हमेशा कहा कि उन सभी डेरिवेशनों को हम समान रिस्पेक्ट से देखते हैं। उसी डेरिवेशन को कभी मेरे प्यारे बच्चों शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, कभी उसी को लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए मैं OR करके दोनों क्वेश्चन लिखा हूं जिससे आपको एकदम क्लियर रहे चीजें। 24 में इसी क्वेश्चन को ऐसे कहा गया, देखो लैंग्वेज से चीजों को खेला जाता है, लेकिन आपको समझना है बस कि क्या कह रहा है, बस हम वो समझ जाए, उसके बाद हमारा काम तो खत्म है। तो क्वेश्चन नंबर मान लो इसी में पहला वाला जो ऊपर लिखा गया है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसी चीज को नीचे क्या लिखा है, व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल। बातें दोनों सेम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करो, उसका फॉर्मूला लिखो, काम तमाम करो, ठीक है। आगे की बातें कह रहा है, राइट इट्स रिलेशनशिप विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों I इज इक्वल्स टू NEAVD वाला डेरिवेशन, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या कह दिया, इसमें कह दिया स्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। बात समझ में आई। तो देखो दोनों चीजें एकदम सेम टू सेम है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। क्या होती है कि जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस बच्चा बैटरी लगा देते हैं, तो उस बैटरी के नाते क्या होता है, उसके एंड्स पर बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड हो मतलब जनरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई करेगा। क्या करेगा बच्चों, फोर्स अप्लाई करेगा। और वहां पे हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम कहते हैं इन इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ड्रिफ्ट जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक बार पढ़ लो, it is the average velocity attained by electron in a conductor due to the influence of an electric field। सिंपल सी बात है, इसको VD से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है VD इक्वल्स टू E कैपिटल E बाई M इंटू टाउ के। ठीक बात है। इतना कथा कहानी कहने के बाद अब हम इसके डेरिवेशन पे आ जाते हैं। तो डेरिवेशन में मेरे प्यारे सबसे पहले आपको ऐसा एक प्यारा सा सुंदर सा फिगर बनाना है, ठीक है। एक कंडक्टर बना लिया, चलो बना लेता हूं मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, कि आप कैसे बनाओगे। आप हमेशा यही डरते हो ना कि हम कैसे बनाएंगे सर। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो कैपिटल ए, ठीक है बच्चा। इसकी जो लेंथ है मान लो कैपिटल L है या स्मॉल l है, जो मान लो वो मान लो, ठीक है बच्चों। मान लो स्मॉल l है, कुछ भी मान लो। अब हम क्या करेंगे, इसको मेरे प्यारे बच्चों किसी बैटरा से जोड़ देंगे जी। हमारे पास बैटरा से ये जुड़ चुका है, ठीक है। ये भी इसको ऐसे गोल कर लो, है ना। इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ढेर सारे, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं शो कर रहा हूं। आप इसको डॉट डॉट भी शो कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। जब हम लगाएंगे मेरे पास ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और आपको पता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों मूव करने लग जाते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, है ना। हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ज्यादा मैं नहीं बनाता हूं, आप समझ गए, ठीक है। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मेरे प्यारे बच्चों डिफाइन किया। अब हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको एक प्यारा सा फिगर बनाना होता है। इसका वोल्टेज मान लो मेरे प्यारे बच्चों V है, ठीक है। सब कुछ कहानी ओके है, फिगर बन के तैयार है सुंदर सा। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना होता है। सबसे पहले आप याद करो कि सबसे पहले हमने बताया था कि आपको फिगर बनाना है। फिगर के बाद जी हमको कुछ इसके बारे में इंट्रो लिखना है एंड थर्ड स्टेप करना है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कैलकुलेशन, ठीक है। तो पहला स्टेप तो कंप्लीट है, फिगर बन के तैयार। अब दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, इंट्रो। तो इंट्रो में क्या लिखोगे, हम लोग जो बनाए हैं वही लिख देंगे कि लेट एंड मेटल या सॉरी लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल ए, ठीक है बच्चों। और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, इस बात को आप लिख दो, ठीक है। तो ये सारी बातें लिखने के बाद जो आपको यहाँ पे अज्यूम वगैरह करना है वो भी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद बच्चों सब कुछ काम क्या है, कैलकुलेशन का। तो ये जो मैं स्टेप बता रहा हूं ना, ऐसे आपको करना है तो बच्चे पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। फॉलो करोगे ना सभी लोग, करना है। चलिए तो मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे कि लेट नंबर ऑफ, कैलकुलेशन होने जा रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन, हमने मान लिया, ठीक है। पहली बात हमने यही माननी है कैलकुलेशन में कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू स्मॉल एन, ठीक है। अच्छा इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू ए इंटू एल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी, वाह रे वाह क्या बात है। कैपिटल एल अगर लेंथ लेंगे तो कैपिटल एल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो मेरे प्यारे अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन है तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, इन कंडक्टर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर वॉल्यूम हमारे पास ए इंटू एल है और नंबर पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है, तो टोटल हो जाएंगे एन इंटू ए एल के बराबर। बोलो इतनी बात समझ में आई, आप कहेंगे हाँ जी, है ना बच्चे, बहुत सही। तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल गए। हमको करना क्या है, हमको तो मेरे प्यारे बच्चों करंट वाला फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q बाई टी यहाँ पे अप्लाई करना था, ठीक है। चलो करेंगे अभी। तो सबसे पहले ये, सबसे पहले ये, उसके बाद ये। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको करना है भैया कि हम अप्लाई करेंगे Q इक्वल्स टू एन वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्यू हमको पता है चार्ज होता है, तो हम चार्ज जानना चाहते हैं कि इस पूरे कंडक्टर का क्या है। तो मेरे पास चार्ज क्या हो जाएगा, क्या एन की जगह पे यही वैल्यू आएगी, आप कहेंगे हाँ जी। तो एन की जगह पे आ जाएगा एन ए एल और ई की जगह पे ई तो रहेगा ही, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया कंडक्टर का। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि हम जानते हैं I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी, तो Q के जगह पे ये वैल्यू डाल दो, I इक्वल्स टू एन ई ए एल ऐसे लिख दूंगा और बाई टी हो जाएगा, ठीक है बच्चा, बहुत सही। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एन ई ए को एक साइड रखूं और एल बाई टी को मैं अलग लिख दूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा मन किया, मेरा मन मेरी मर्जी। अब मेरे परिचय ये जो बंदा है ना, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, आ जाओ फिगर से बात करते हैं। देखो अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कितना लेंथ कवर करना है, आप कहेंगे सर एल। तो मान लो अगर टी टाइम में मेरे पास एल लेंथ अगर कवर कर रहा है
तो L बाई टी क्या कहलाएगा उसका, L बाई टी कहलाएगा उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाएगा बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अरे बोलोगे, आप कहेंगे हाँ सर। तो बस यहाँ पे L बाई टी क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बनेगा VD। तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा I इज इक्वल्स टू NEA, ये हो जाएगा VD। और यही हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। और यहां तक आपको काम करना था, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें आपको पता होना चाहिए। I करंट्स है, N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों को ऐसे करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐसा फिगर बनाएंगे और फिगर के बारे में सारी बातें लिखेंगे। क्या लिखना है कि लेट दी लेंथ ऑफ अ कंडक्टर बी L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, फ्लोइंग करंट I, लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर बी स्मॉल n। उसके बाद हमने वॉल्यूम निकाल लिया। उसके बाद मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम A इंटू L, तो वो कितना हो जाएगा NaL के बराबर। अब Q इक्वल्स टू Ne वाला फॉर्मूला यूज हुआ, हमको चार्ज मिल गया, हम I इक्वल्स टू Q बाई T अप्लाई कर दिए, हमारे पास ये चीज आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। समझ पाए? हाँ सर, एकदम समझ पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस वाले चैप्टर के आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जितने भी हमने 5 क्वेश्चन ही डिस्कस किए और इतना ही क्वेश्चन आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों एनफ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा अपने चैप्टर 3 का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा फंडा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको पता है कि अपना चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने 4 लेक्चर में पूरी की पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ी, उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन भी किया उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड। उसके बाद हम लोग 2 लेक्चर में केवल और केवल क्वेश्चन हमने देखा जो आपके PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से अपना चैप्टर नंबर 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे के क्लास में चैप्टर नंबर 4 यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे प्यारे से फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का फोटो या टाइप करके हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके उसका सारा डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सुविधा का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।